कल काफी कुछ हुआ, उसके बीच तुम एक बात नहीं कह पाए। थैंक यू। कल अगर तुम मौके पर माँ के सामने नहीं आती तो उर्मिला जी का फेंका हुआ कीचड़ माँ पर गिर जाता। उनको बेइज्जती से बचाने के लिए थैंक यू सर। मेरी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू। फिर से वही बात, मैंने कहा था ना आपसे, हमारी माँ। जो भी हो गया तुम उसी फिक्र मत करो, अपनी चीजों पे ध्यान दो। इन सब चीजों को मैं टैकल कर लूंगा अपने तरीके से। कॉलेज है ना तुम्हारा, तैयारी हो गई? तैयारी हे रामनाथ जी बाबा, इंसान ने इतने दिनों बाद हमारे से अच्छे से बात की। अब शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और मासा भी हमारे को अपना लेंगी। What? सरू को पता चल गया कि आपने अपने अगेंस्ट कंप्लेन करी थी पुलिस में? हाँ, तुम्हारे इस डेंजरस आइडिया ने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। थैंकफुली सरू ने ना वेद को बताया और ना ही फैमिली के किसी मेंबर को। उसे ये भी पता नहीं है कि तुम मेरे साथ मिली हुई हो। बहरहाल जो भी है, भले ही ये आइडिया फ्लॉप हो गया हो, सरू और वेद के बीच में दूरी नहीं आई हो, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। तुम अलर्ट रहो अनेका, बिना सोचे कोई काम मत करना। कल से कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। घर में मैं सरू की लाइफ हेल्प करूंगी और कॉलेज में तुम उसकी लाइफ हेल्प बनाना। मैं कॉलेज में कुछ नहीं कर पाऊंगी आंटी। क्यों? दादी ने गुस्से में आकर मुझे कॉलेज से निकाल दिया है ताकि मैं उनकी प्यारी सरू से दूर रहूं। What? I mean, तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया? तुम उनकी असली पोती हो, तुम्हें अपने ही कॉलेज से निकाल दिया फॉर दैट मुंह बोली पोती? तारा, वेद और अन्नपूर्णा जी यहाँ? कहीं दोनों ने मेरी बात तो नहीं सुन ली? तारा, वेद ने मारे को बताया कि मारी वजह से थारा दिल बहुत दुखा है। अब शादी हो गई है तो दोनों परिवारों में कोई भी झगड़ा, किसी भी बात की खटास मारे को मंजूर ना है। थैंक गॉड, कुछ सुना नहीं इन दोनों ने। सरू, मम्मी जी के खिलाफ कंप्लेन अन्नपूर्णा जी ने की हो या नहीं ये तो हमें नहीं पता, पर तुमने नहीं की इस पे हमें यकीन है। तुम किसी को बचा रही हो और बता भी नहीं रही हो। पर ये अच्छी बात है कि वेद ने तुम पे भरोसा दिखाया। वो भी तब जब गए दिनों पे वेद तुमसे इतना नाराज था। सच में अगर इतना सपोर्टिव पति मिल जाए ना तो ससुराल में तो क्या, पूरा जीवन आसान हो जाता है। अब चलो नाश्ता बना देते हैं, सबके जाने का टाइम हो गया। भाभी साहब, पनीर पराठे भी बनाए दे के। अरे वाह, पति की फेवरेट डिश। ठीक है बनाओ। पूजा भाभी, मुझे कॉलेज से ना ओरिएंटेशन कार्ड लेने जाना है, अभी निकलना है तो मैं नाश्ता नहीं कर पाऊंगी। एक मिनट रचना, कम से कम ये जूस तो पी कर जाओ। रचना, नाराजगी तुम्हारे से है ना, तो गुस्सा खाने पीने पर क्यों निकाल रही हो? लो। क्या हुआ, किसने किया, कैसे किया, इस सब में मारे को ना जाना है। पर एक बात तो है, गलती तुम्हारे से हुई है, अभी भी और इसके पहले भी। इसलिए हमारी जिस भी बात से थारा दिल दुखा है,
उसके लिए मारे को माफ कर दो। दादी साहब ये क्या कर रही है? अब हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? आप बड़ी है अब। सरू जब बड़े बात कर रहे हैं तब बच्चों का बीच में बोलना सही ना है। मारे को हमारे समदन से बहुत जरूरी बात करनी है, अकेले में। चले तारा। कहिए। तारा, बजाज और बिरलाज सालों से एक साथ रहे हैं, चाहे बिजनेस में हो या दोस्ती में। कभी कोई झगड़ा नहीं, कभी कोई मनमुटाव नहीं। और अभी तो वेद और सरू की शादी भी हो गई है, तो अब तो हम रिश्तेदार बन गए हैं, समधी। समधी समधी हम तब होते जब सरू आपकी पोती होती। सारा फसाड ही उस झूठ का है जो आपने हमसे बोला। अरे देवरानी जी, इतने प्यार से अपने पति के लिए पनीर का पराठा बनाया है, दो तो सही उन्हें। हाँ हाँ जी। पता नहीं दादी साहब को मासा से ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी, कहीं मासा उन्हें गुस्से में कुछ कह ना दे। सरू, सरू, इसको छोड़ो, छोड़ो इसको। सरू, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? दर्द हो रहा है? दर्द तो है, लेकिन चोट का ना, इस बात का कि दादी साहब को आज हमारे वजह से झुकना पड़ा। बस इसीलिए, क्योंकि वो हमारे को अपनी बेटी मानती है। ये कैसे रिवाज है जिसमें गलती ना होने के बावजूद भी लड़के के घर वालों को लड़के के ससुराल के आगे झुकना पड़े?